जैसा कि अपना एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड परीक्षा का 2025-26 का 8 जनवरी के दिन संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम संस्कृत के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके शब्द रूपाणी, अव्यय, धातु रूपाणी, उपसर्ग, निबंध लेखन वगैरह, श्लोक वगैरह सब कुछ आ जाएगा, है ना। देख सकते हो संधि समास के क्वेश्चन, प्रत्यय एक वचन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, विशेषण विशेष पदम, है ना। सारे क्वेश्चन, पाठगत क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, शुद्ध कारक संशोधन के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। कहा कम प्रतिकथयति। तो पेपर में जाने से पहले ये वीडियो देख लेना। भले ही आपको रियल पेपर कहीं मिले ना मिले, लेकिन इस वीडियो के क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ एग्जाम में मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लोगे तो आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल जाएगा कि आते कैसे हैं। बाकी आप आसानी से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी सीरीज में होगी। आपको टॉप 50 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो 50 वाले मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आपको जुड़े रहना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त को वीडियो भेज दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन है, लभ धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष वचनम रूपम किम। तो लभे इसका करेक्ट आंसर याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हन धातु लोट लकार, ठीक है। इसमें लट था, इसमें लोट लकार, इसका प्रथम पुरुष एक वचन पूछा है, हंतु आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति, गम धातु अस्ति, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पहली बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट है, मुहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्य कहा धातु। देखो कोई भी वाक्य आपको दिया जा सकता है, उसमें धातु हो गई, अव्यय पद हो गया, ठीक है, अव्यय पद हो गया, प्रत्यय पद हो गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इसमें देखो अव्यय पद पूछा गया है, उपसर्ग कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें स्था ये आपका धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है, विद्या माता इब्रक्षित, ठीक है। विद्या माता इब्रक्षित, इतना एक अपन को वाक्य दिया गया, इसमें अव्यय पद पूछा गया, इब एव अत्र तत्र कुत्र, है ना। ये क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं। तो ये इब आपको ये लगा देना है आंसर, ठीक है। अगला है, अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग सभी को पता है कि आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग, तो अनु इसमें हो जाएगा, सो अनु आंसर है, ठीक है। अगला है, क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, सो तुमुन हो जाएगा, तुमुन, ठीक है। अगला है, अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग नास्ति कहा गया है, तो ये आपका ना हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। अगला है, प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, हाँ बिल्कुल है, सही हो जाएगा, आम हो जाएगा, ठीक है। आगे संधि समास से कुछ ऐसे क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है कि इतने क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर हो गया, नहीं, अलग तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और इनमें से सीधे के सीधे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला है, भानुदय पदे खालिस्तान संधि अस्ति। तो भानुदय में आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है, क्या है, दीर्घ संधि है भानुदय में, ठीक है। नेक्स्ट है, जल प्लस उपप्लव युक्त संधि पद क्या बनेगा, जब जलोपप्लव, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति। तो ना, यानी कि गलत है, ग्रंथालय में गुण संधि नहीं है। नेक्स्ट है, भानुदय में दीर्घ संधि है, याम है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ लिया। हेतुपदेश इत्यस्मिन् पदे अण संधि अस्ति, सो ये आपका ना रहेगा, ठीक है। ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा, यानी कि सही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए कुछ। अब प्रत्यय प्लस एक वाक्य उत्तराणी कैसे इनके बनते हैं, प्रत्यय से, ठीक है। तो प्रत्यय पूछा जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाए, पठित्व दे दिया, उसमें प्रत्यय पूछा गया है, पठित्व में कत्वा हो जाए, क्रीडितुम में तुमुन हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। टाप इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय से, ये टॉपा दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आए हैं, पठित्व का आता ही है, क्रीडितुम आता है, ठीक है। टाप में क्या है, बाला प्रत्यय है, बहुत मतलब बाला प्रत्यय का उदाहरण है टाप, ठीक है। टाप एक प्रत्यय का नाम है, और बाला में कौन सा प्रत्यय पूछा जाए तो टाप लगाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन, विशेष पद से विशेषण से कैसे बनेंगे, पर्याय विलोम, ठीक है, से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सो पहले क्वेश्चन देख लो। वाक्य दिया जाएगा आपको, कुद्र कृषि बल है इत्यत्र कुद्धा विशेषण पदम अस्ति, ठीक है। ये वाक्य आपको दिया गया है, इसमें आपको विशेषण पद पूछा गया है, ठीक है। मतलब इस में सॉरी, ये आपको वाक्य इतना दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इत्यत्र कुद्धा विशेषण पदम, ठीक है, कहा गया कि कुद्धा जो है इसमें विशेषण पद है, सो ये बिल्कुल सही है, सो आम हो जाएगा, ठीक है। हृदय ग्राही स्पर्शः, ठीक है, इतना आपको एक वाक्य दिया गया है, 2 लाइन 2 वर्ड दिए गए हैं, इनको पूछा गया है स्पर्श क्या है, इसमें विशेष पद है, तो ये भी सही है, ठीक है। जहाँ पर विशेषण है, विशेष पद है वो, ठीक है। अगला है, पर्यायवाची से कैसे क्वेश्चन। तो पवनः इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्तान। तो पवन का पर्याय पद कौन सा होगा, वायु होगा, तो आंसर आपने वायु लगा दिया। भार्या इत्यस्य पदम
पर्याय पदम, ठीक है। भार्या का कांता हो जाएगा। भगनी किसका होता है, बहन का होता है, बहन का होता है भगनी, ठीक है। और ये यहाँ पे किसका पूछेगा, भार्या का पूछा गया तो कांता हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाता है विलोम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। विलोम से कैसे क्वेश्चन थोड़े बनेंगे, तो कमलम इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्तान, कमलम का पर्यायवाची पूछा जा सकता है। ऐसी पर्यायवाची आते हैं, खालिस्तान में आते हैं, सही जोड़ी में आ जाते हैं ना, एक तरफ दे दिया आप दूसरी तरफ पहचानो आप कौन सा है, ठीक है। तो कमलम का होता है पंकजम होता है, ठीक है। ये साले होते हैं जलज होते हैं, ठीक है। तो ये से याद रखो। अगला है शुक्रम शब्दस्य विलोम पदम, शुक्रम का दुर्बहम होता है, ठीक है, दुर्बहम याद रखना, ठीक है। शुद्धम का शुद्धम होगा, ये तो यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हम क्या शुक्रम का दुर्बहम हो जाएगा अपना। इसके बाद पाठगत कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो है ना हाईलाइटेड बता रहा हूँ, बाकी तो बाकी सारे आपको कवर के जाना है, ठीक है। कह रहा है कहाँ पिपासिते है म्रियते। देखो मैंने एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है, चैनल पर डाल दिया वीडियो पेपर का, ठीक है, उसको जाकर के देख लेना। उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो 100% छप के आएंगे, ठीक है, तो उनको देख लेना। कका कहा पिपासिता म्रियते, चातकः पिपासिता म्रियते। अगला है मनुष्याणाम महान रिपुका, तो आलस्यम इसका करेक्ट हो जाएगा। कृषकः किम करोति शम, कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति शम, ठीक है, इसको आंसर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वस्तुतः चौरः का आसीत्, वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्, कीदृशा प्राणिक भूकंपेन निह्यन्ते, तो विवशा प्राणिनः भूकंपेन निह्यन्ते। अगला कीदृशा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते, विवशा, ठीक है, यही शॉर्ट में आंसर दे दिया, ठीक है भाई का भैया। अगला है प्राणो भी कारक्षीय सदाचार, आंसर याद रखना। काक्षिष्ठ विद्यार्थी छात्र मान्यते आदर्श मान्यते, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म प्लस एक लिखा है ना, किम भवती, तो धार्मिक, ठीक है, धर्म प्लस एक से क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, तो इस तरीके से इसका एक वर्ड बन जाएगा। आदाय इतने पदे प्रत्यय, देखो इसी प्रकार से आया ना, प्रत्यय कौन सा आदाय में, लेप प्रत्यय। सत्र प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम आसिति, तो गमन, ठीक है, जिसमें सत प्रत्यय है इसमें गम धातु है, ठीक है, गमन में। अगला है अहम पठितुम गच्छामि, ये वाक्य दिया गया है इसमें, इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति, किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो पठितुम में देख पा रहे हो आप तुमुन, ठीक है, तो ये रहेगा आपका पठितुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, इसको लगा देना। आगे प्रश्न निर्माण से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा इस तरीके से। अब इसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, कहेगा कि रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसने धेनु नाम को इसने अंडरलाइन कर दिया है, इसमें मानुसात को अंडरलाइन कर दिया है। अब आपको उसी से प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, यानी कि आंसर दिया होता है, अब इससे प्रश्न लिखोगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका देखो धेनु नाम की जगह लिख दो कस्या माता सुरभिया से, ठीक है, आपने पूछ लिया उस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया था त्वयं मनुसात विभेषी, त्वम कस्मात विभेषी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बना दिया। और क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, यहाँ पे इन दोनों की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे कहा कम प्रतिकथयति से कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो देखो कहा कम प्रतिकथयति से यहाँ पे क्वेश्चन आता है किसने किससे कहा, ठीक है, इससे के लिए आपको अपने पाठों को पता होना चाहिए। बस आप उसकी बात अगर समझ गए कि इसमें कहा क्या जा रहा है तो भी आप बता दो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी क्या होती हैं, कथाएं होती हैं जो आपने सुनी हुई होती हैं, पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। पहला है जनम्यहम तस्य नाम ध्येयम, कुशः, कुश ने क्या है, राम के प्रति कथा है ना, कुश ने राम से कहा। तस्य द्वि नामनी, ये लब ने विदूषक से कहा था, ठीक है, इसका एक पैराग्राफ मैंने कंप्लीट करवाया था किसमें, आपके पैराग्राफ पेपर में, ठीक है, मॉडल पेपर में, तो वो वीडियो देख लेना जा करके, तो वहाँ पे आपको इसका नाट्यांश वगैरह मिल जाएगा। अगला है शव्य बधानम ना चारित्र्य लोपाय, तो ये राम ने लवकुश से कहा था, ठीक है। और भवान कुत भयात पलायता श्रृगाल ने व्याघ्रम शिखा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, आएंगे। आगे आप देख सकते हो, आपको श्लोक पूछा जा सकता है, श्लोक पूछा जा सकता है क्या, 2 नंबर में आना ही है, बिल्कुल लिख चुका है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक कर लो, ठीक है, कोई एक पढ़ लो, गंगा पापम ससितात्म, ठीक है, इस तरीके से आप दोनों कर सकते हो, हर्षामी मनुष्याणा सरिस्तु महारूपु, ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल से याद आपको कर लेना है, ठीक है, अन्य आपको जो याद है वो याद करके रखो, ऐसा लिखना लेकिन जो पेपर में ना लिखा हो, ठीक है। अब अशुद्ध कारक संशोधनम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो वीडियो जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहा हूँ, और जल्दी जल्दी इनको करते जाओ, ठीक है। पहला है रामः पुस्तकम पठसी, देखो इसको शुद्ध बनाना है, तो रामः पुस्तकम पठति हो जाएगा, क्योंकि एक वचन। गणेशाय नमः, तो गणेशम नमः हो जाएगा। त्वम मनुषाद विभेषी, त्वम मानुषाद विभेषी, है ना, विभेमी का क्या हो जाएगा, विभेषी हो जाएगा। बालका विद्यालय आगच्छति, तो बालका विद्यालयात, विद्यालय का क्या होगा, विद्यालयात आगच्छन्ति, ठीक है। मोहनः कलमस्य लिखति, मोहना कमलेन लिखति, ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये अशुद्ध कारकों को आप समझ लो कि कैसे आपको सही करना होता है, ठीक है, तो ये रहेंगी चीज़ें। आगे पाठगत रिक्त स्थान आते हैं कुछ आपके, ठीक है, 15-16 वाले क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ
दो चार 6 दे दिए जाते हैं, 4 करने होते हैं, ऐसे ही दे दिए जाते हैं। कहता है काका खालिस्तान भवती, तो आंसर आपका दिया गया है मेध्या मेध्य भक्षका, ठीक है। अल खालिस्तान पर्वत अपि कथयते पिका, अगला है आपका आही भुक, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे के सारे दिए गए हैं। धैर्यवान खालिस्तान परिवहन ना प्राप्नोति, लोके परिवहन ना प्राप्नोति, ठीक है। सबको पढ़ लो, इनमें से क्या पता कौन सा आ जाए, ठीक है, तो ये कर लेना। आगे वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कर्म वाच्य में, ठीक है, आपको कृत वाच्य में, या फिर आपको मतलब इन्हीं में ज़्यादातर चेंज करने को आता है। कर्म वाच्य में चेंज करने को आएगा, कृत वाच्य में करने को आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चीज़ें, ठीक है। ये आपके यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करके वाक्य बताए गए हैं कुछ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप देख सकते हो गद्यांश आता है, ठीक है। अब बोध वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक गद्यांश पढ़ना होता है, फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कई बार 4 दे दिए जाते हैं, लेकिन अब तो 3 ही आते हैं। 4 वाला तो नाट्यांश में डाल दिया गया, अपने तुम्हें गद्यांश में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये पाठगत होते हैं, ये गद्यांश पढ़ करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर। अब देखो कृषकः का काभ्याम चित्रकृष्ण कुर्वन्नासीत्, देखो ये पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। ये पहली लाइन में पहला ही वर्ड देख लो, ठीक है। अगला है तयो बलिवर्ध्याम कहा कृदश आसीत, तो तयो बलिवर्ध्याम एक शरीर दुर्बला जन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आंसर दिया गया इसका, ठीक है। वहीं पे आंसर मिल जाएगा आसानी से, तीनों के आंसर आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका पद्यांश से क्वेश्चन बनता है, एक पद्यांश दे देंगे, ठीक है, 18-19 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश देंगे, 19 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसी पद्यांश में उसके आंसर लिखे होते हैं, आसानी से आप इसको ढूंढ करके वहीं पे लिख सकते हो। देखो पहली लाइन में पहला ही वर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा, दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है जो दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन आपको थोड़ा ढूंढना होगा, मिलते जुलते शब्द ढूंढो, फिर आसानी से आप आंसर मिला लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपके नाट्यांश से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नाट्यांश दिया जाएगा आपको, ठीक है, और उसको पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे देखो इसी में आंसर इसके मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपत्ति गद्यांश आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छात्र जीवन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इसमें, और ये आपने पढ़ा पूरा, ये आपको श्लोक दिया गया है चेष्टा बको ध्यानम, ठीक है, ये विद्यार्थी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति, पहली लाइन ही देख लो आप, मानव जीवनस्य आधारशिला छात्र जीवनम अस्ति, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। छात्र कुत्र गच्छति हैं, तो विद्यालय गच्छति, कहाँ कहाँ जाती हैं, विद्यालय, है ना। अस्य गद्यांश शीर्षक लिखा, तो छात्र जीवन ही शीर्षक है, उसमें उसी के बारे में बताया गया है। विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणा लिखा, तो देखो यहाँ पे आप इस श्लोक के माध्यम से 5 लक्षण यहाँ पे बको ध्यानम काक चेष्टा निद्रा, है ना, स्वान निद्रा, है ना, और ये अपराहारी ग्रह त्यागी, ये 5 यहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हो, लक्षण लिख सकते हो, ये रहेंगे आपके, ठीक है। तो इसके बाद पत्र लेखन से क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का पत्र लेखन एग्जाम में आने वाला है आपका। अवकाशार्थ का पक्का मान लो, लिख करके आ चुका है पेपर में। तो कैसे लिखना है, श्रीमंता प्राचार्य महोदय और स्कूल का नाम वगैरह, है ना, नगर लिख देना अपना, भोपाल नगरम, दमोह नगरम, सागर नगरम, ठीक है। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, विषय लिखना श्रीमंता सेवायां सविनय निवेदनम इदयमेति, ठीक है। इस तरीके से लिखते हुए आपको डेट वगैरह लिखते हुए और ये पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद मित्राय स्वाधनयस्य पत्रम, ठीक है, मित्र के लिए पत्र आता है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। पिता के लिए पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है, तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पिता को परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र संस्कृत में कर सकते हो, ठीक है। अब निबंध लेखन आता है भैया 4 नंबर का लास्ट में, तो संस्कृत भाषा महत्व का हर बार छप के आता है, बिल्कुल से कर लेना, 4 नंबर पक्के हैं। पॉइंट में लिखना चाहो तो इसको पॉइंट में भी बना सकते हो, वरना आप इसी तरीके से पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। अस्माकम देशे पे करना चाहो तो अस्माकम देशे पे इस तरीके से कर सकते हो, ये रहेगा आपका पूरा निबंध, स्क्रीनशॉट आप इसका कर सकते हो, ठीक है। आगे आप देखना चाहो, अनुशासन पर निबंध दिया गया, अनुशासन पर कुछ लाइंस दी गई हैं, ठीक है। अब इनको आप तोड़ तोड़ करके लिख दो, या तो एक साल लिख दो पूरा का पूरा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद छात्र जीवन पे आप देख सकते हो, निबंध काफ़ी लंबा दिया गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो। और अब आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिल सके, ठीक है। और दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, दोस्त को शेयर कर दो वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यहीं पे बने रहना। अभी आपके पेपर प्री बोर्ड के काफ़ी सारे रह गए हैं, तो सबके लिए मैटर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। बाय बाय।